ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर एक बार 4 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो बेटा, पहला ही जो स्टेटमेंट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, ठीक है, कहाँ देख रहे हो, ऑफ ए टॉप ऑफ अ टावर। तो बेटा समझना, हमारे पास क्या है, टावर है, आपके पास ये एक टावर है, ठीक है बेटा, ये एक फिगर बना लोगे। अब टावर आप लेफ्ट में बनाओ राइट में बनाओ, आपकी मर्जी है। तो ये मेरे लिए क्या है बेटा, टावर है, ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम होगा। अब टावर किसी ग्राउंड पे खड़ा होगा तो ये ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। ये आपका हो गया ग्राउंड, ठीक है बेटा। अब समझो, ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो बेटा देखो, जो ग्राउंड है, जैसे ये मैं इसे ग्राउंड बोल रहा हूँ, ये आपका ग्राउंड मतलब जो आपका सरफेस, जमीन, जिसे हम जमीन बोलते हैं, ये आपका बिल्डिंग है, टावर है, ये एक ग्राउंड पे खड़ी है, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। ये ग्राउंड पे, अब देखो जो ग्राउंड पे जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल टावर से, बिल्कुल ये तो नहीं होगा बिल्कुल टावर के पास होगा, टावर से दूर होगा। तो ये है वो ग्राउंड पे पॉइंट, ये क्या है आपका ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पे पॉइंट है। एक मिनट बेटा, ठीक है। अब ये बोल रहा है ग्राउंड से टॉप का, बेटा ग्राउंड से टॉप का, ये ग्राउंड है, इससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट फुट ऑफ, ये फुट हो गया, ये क्या है बेटा आपका फुट है, ठीक है। तो ये फुट ऑफ द टावर से ये पॉइंट जो है वो 30 मीटर अवे है, ये मीटर है डिस्टेंस, और ये जो एंगल है वो भी 30 डिग्री है। ये चीज आपकी फिगर है, ये आपकी पूरी फिगर बनेगी। मैंने क्या बोला था, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको बस ये हाइट निकालनी है। तो हाइट मतलब आपकी ये होगी, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, ये बेटा ट्रायंगल ले लो एबीसी। तो अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी आपको चाहिए ए बी। मुझे बता दो बच्चों, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करोगे अगर आपको ए बी फाइंड करना है और ये दे रखा है, कौन सा रेशियो यूज करोगे? सर 10। टेन थीटा, क्योंकि इसमें देखो परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, बेस गिवन है। बेटा साइन कैसे यूज करोगे, अगर आप साइन का रेशियो देखोगे, साइन का रेशियो होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी। तो हाइपोटेनस थोड़ी निकालनी है आपको, तो इसका तो कोई बात ही नहीं हुई, इस साइड की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। गिवन बेस दिया गया है, हाइट ये पूछ रहा है, ये परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो बेटा इसमें यूज करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे टेन थीटा। क्या यूज करोगे, टेन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा आपके लिए ए बी है जो आपकी हाइट ऑफ टावर है, और बी सी आपका बेस है। टेन 30 कितना होता है बच्चों, जल्दी बता दो। 1/√3। 1/√3। चलो अब जरा से सोल्व कर दो, 1/√3, यहाँ पे आपके पास 1/√3 है, ए बी आपके पास नहीं है, और बी ये आपका 30 है, बेस आपका 30 है। सोल्व करना इसको जल्दी से। ओके रोहित, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप ध्यान दोगे, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये हो जाएगा, 10√3। हाँ 10√3 बिल्कुल सही है बेटा, ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप √3 को डिवाइड भेजोगे, तो मैंने क्या बताया था, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा।
नीचे √3 है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपका 30√3/3 और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10√3। तो ए भी कितना आ गया बच्चों, 10√3। तो आप लिखोगे नीचे, आप क्वेश्चन ऐसे खत्म नहीं करोगे कि ये ए बी आ गया, आपसे लिखोगे ये था, ये क्या थी, ये हाइट थी, तो लिखोगे आपकी हाइट ऑफ द टावर कितनी है, हाइट ऑफ द टावर ये है 10√3। देखो बच्चों, हम इसका आंसर 10√3 मीटर लिख रहे हैं, 10√3 मीटर है। अगर मेरे पास √3 की वैल्यू गिवन है तो मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब तक वो नहीं देगा आप √3 को √3 ही छोड़ के आओगे एग्जाम में, ठीक है बच्चों, क्लियर है? सर एक बार वाला पॉइंट दोबारा बताना। कौन सा पॉइंट बेटा? सर जब ये आपने बताया √10√3 में लिखना है सर। मतलब अभी मेरा आंसर 10√3 आया, अभी आपका एग्जाम में 10√3 ही आंसर है आपका, ठीक है, मेरी बात क्लियर है? मैं ये कह रहा हूँ मुझे √3 की वैल्यू अगर वो देगा 1.73 करके, अगर रूट की वैल्यू दे देगा तो मैं उसको फिर ये वैल्यू पे पुट कर दूंगा, जैसे 10 इंटू 1.73, तो उसका आंसर आ जाएगा 17.3 मीटर। बट जब तक वो कुछ नहीं देगा, अगर आपको पता भी है कि √3 की वैल्यू ये होती है, आप पुट नहीं करोगे। मेरी बात क्लियर है? ओके बच्चों, तो बताओ, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जो डाउट था। भैया हाँ यस मनन। भैया वो अनिकेत की ना क्लास फ्रीज हो गई थी 2 बार, और अब वो रिज्वाइन भी नहीं कर पा रहा, तो वो कह रहा था कि वो आपसे लिंक ले लेगा रिकॉर्डिंग। हाँ मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, मैं इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अगर नेट की प्रॉब्लम होती है तो। चलो बच्चों, तो ये बेटा शुरू के 5 क्वेश्चन थे, और किसी क्वेश्चन में डाउट है? सर फिफ्थ में हाइपोटेनस निकालना है। फिफ्थ में बेटा वो फिगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या पूछ रहा है वो आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कह रहा है, अगर वो पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो बच्चों मान लो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। अब बच्चों ध्यान सुनना, आप काइट, आप खुद सोचो आप काइट कैसे उड़ाते हो। अगर अब मैं यहाँ खड़ा हूं तो काइट मेरे से कहीं ना कहीं दूर पे उड़ रही होगी, और मेरे सर पे तो उड़ेगी नहीं, वो सीधी सी बात है। अगर मैं काइट उड़ा रहा हूँ तो या तो मेरे वो लेफ्ट या राइट कहीं ना कहीं उड़ रही होगी, एक किसी डायरेक्शन में उड़ रही होगी, मेरे ऊपर कभी नहीं उड़ेगी। तो मतलब अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो उसकी काइट कहीं ना कहीं यहाँ होगी। मैं एक सिंबल बना देता हूँ कोई काइट का, ये लो एरो है ना, ये एरो देख लो, ये एरो काइट का सिंबल, ये काइट उड़ रही है। तो इस काइट की ग्राउंड से जो हाइट है, इस काइट की जो ग्राउंड से हाइट है बेटा, वो है 60 मीटर अबव। ध्यान देना, ये 60 मीटर अबव है। अब लिखा है द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब उसकी जो रस्सी है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, काइट जो है टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो बेटा ये मान लो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, और इसको आपने क्या कर दिया, काइट से ज्वाइन कर दिया है। ये देखो इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, बन गया ट्रायंगल। तो काइट कहाँ है आपकी, ये आपकी काइट, मैंने बता दिया था अभी, ये आपकी यहाँ पे काइट है। अगर आप काइट मान लो यहाँ पे काइट है, ठीक है, ये काइट है, इससे यहाँ पे स्ट्रिंग से जोड़ रखा है। और ये 60, ये है आपका कितना मीटर हाई है, 60 मीटर बेटा, ये 60 है, ठीक है, ये 60 मीटर है। आगे क्या बोल रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपकी, ये वायर है, जो वायर कह सकते हो, जो धागा यूज कर रहे हो वो ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। अब इसने किसकी हाइट पूछी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग निकालनी है। अब बताओ उसमें क्या लगाओगे, किसकी लेंथ निकालोगे? यस बेटा, इसमें साइन थीटा यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हो जाएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन? यस बच्चों, ये हो जाएगा। ओके देव, ओके रोहित, यस बच्चों, चलो इसे रफ करते हैं। तो ये शुरू के 5 क्वेश्चन थे, और इसमें आपको सिंगल फिगर बनी होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ट्रायंगल आए होंगे अगर आपने करा होगा।
इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल आएंगे, एक स्मॉलर ट्रायंगल आएगा, एक लार्जर ट्रायंगल, दोनों में अलग अलग रेशियो लगेंगे बट सेम रेशियो लगे होंगे, कॉस या tan लगा होगा, वो देख लेना, करा हुआ आपको। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। आप इन पे बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप इनको प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। ये एक जो 6 क्वेश्चन है बिल्कुल 6 से लेकर 16 तक, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसकी क्या मीनिंग है, क्या स्टेटमेंट है। अब बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल नहीं दो ट्रायंगल बनेंगे आपके, एक ट्रायंगल नहीं दो ट्रायंगल बनेंगे। तो यहाँ पे लिखा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो मतलब आपके पास एक, मान लो पहले बेटा ग्राउंड तो मान ही लोगे, ग्राउंड तो यूज होगा ही होगा, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5, मान लो ये, मैं मान लेता हूं एक बच्चा खड़ा है, ठीक है बच्चे, और इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। अभी कर क्या रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, अ 1.5 मीटर tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building। मतलब यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है, कोई बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट बेटा कितनी है 30 मीटर। बिल्डिंग हाइट कितनी है 30 मीटर। A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग इन सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो आपको हाइट पता है किसकी, बिल्डिंग की, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। अभी पूछा है, देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एलिवेशन हो गया, मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। बच्चों आप खुद ही सोचो, जैसे आप कुतुब मीनार देखने गए हो आप कुतुब मीनार देखने गए हो, कुतुब मीनार अभी कभी गए हो तो देखने, या आप किसी लंबी सी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो, तो ये बताना आपका जो हेड का जो एंगल है वो कैसे होगा। जैसे पहले आप किसी बिल्डिंग से दूर खड़े हो, आप उसकी तरफ जाते हो, तो आपका एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, उसके टॉप पे देख रहे हो आप, वहीं देख रहे हो, सर बढ़ेगा। बढ़ेगा बेटा। जैसे आप किसी बिल्डिंग के पास जाते हो तो आप अपनी गर्दन को और ऊपर करोगे देखने के लिए। अगर आप कभी कुतुब मीनार देखने गए तो दूर से देखोगे तो आराम से दिखेगा, उसकी हाइट दिखेगी छोटी सी। जैसे तुम उसके पास जाओगे आपको अपनी गर्दन और ऊपर करनी पड़ेगी, मतलब आपको एंगल बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है, जैसे जैसे वो बच्चा उस बिल्डिंग की तरफ जाता है, जैसे जैसे बच्चा वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो पहले वो एंगल बनाता है 30 डिग्री और उसके बाद बनाता है 60 डिग्री। मतलब वो खाली 2 बार एंगल मेजरमेंट कर रहा है। जब बच्चा यहाँ खड़ा है, जब बच्चा यहाँ खड़ा है, और जब बच्चा यहाँ खड़ा है, ये दो ही सिचुएशन है आपके पास। ये दो ही सिचुएशन है बच्चे की, दो ही सिचुएशन से एंगल के बारे में पूछा गया, एक यहां से और एक यहां से। और ध्यान देना, ये इसके टॉप पे देख रहा है, ये इसके टॉप पे देख रहा है, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, ये यहां से यहां तक देख रहा है। तो मैंने कल क्या बताया था, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये सीधी लाइन क्या हो जाएगी आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल बन रहा है, तो पहले एंगल कितना होगा 30 डिग्री, पहले एंगल 30 डिग्री होगा, और उसके बाद जो दूसरा एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बेटा, ये एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री। ये आपकी फिगर है। तो ये क्या है 1.5 मीटर, कौन है, ये बॉय है जो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, और एक पहले वो 30 डिग्री एंगल देखता है, थोड़ी देर बाद वो 60 डिग्री एंगल देखता है। मुझे बताओ बच्चों, ये क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों, फिगर क्लियर है? ओके देव, ओके रोहित, यस बच्चों सबको क्लियर है, और बच्चों को क्लियर है? हाँ भैया। अभिषेक, ओके मनन, ठीक है बच्चों। तो पहली बात ये फिगर समझना, ये फिगर क्या थी। अब आपके पास देखना बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, आपको बस खाली क्या देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप नीचे देखोगे, जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये तो रेक्टेंगल है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। जैसे ये फिगर है और ये फिगर है, ये नीचे 2 फिगर, इसका कुछ काम नहीं है। ये खाली आपको किस काम आएगी, जब हाइट को आप माइनस करोगे। देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहाँ पे देखोगे ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं नाम दूं उसका, ये है ए, ये है बी, यहाँ से मान लो ये सी है और ये डी है, और नीचे मान लो ये ई हो गया, ये वाला पॉइंट ई हो गया, ये वाला पॉइंट एफ हो गया, ई एफ, और ये जी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये ऐसे आपको नाम दे देना है। अब जब सॉल्यूशन करोगे तो इसने पूछा क्या है, पहले समझते हैं। इसने आपसे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग।
मुझे बताओ वो बच्चा बिल्डिंग तक कितनी डिस्टेंस तक चला है, तो बताओ बच्चों क्या निकालना है, मुझे जरा नाम देख के बताओ क्या निकालना है। बच्चा बिल्डिंग तक कितनी दूरी तक गया है वो बताओ, तो कौन सी डिस्टेंस निकालनी है। सर BD का बेस। बीडी तो बेटा पूरा हो जाएगा, बीडी नहीं, वो पूछ रहा है कि बच्चा बिल्डिंग के कितने पास तक गया है, बस वो बताना है। सर फिर कहाँ से CD कहाँ तक निकाल गया। देंगे। हाँ सीढ़ी निकाल लेंगे, मतलब आप ध्यान देना, आपको बस सीढ़ी तो निकालना है। अगर आप नोटिस करोगे बच्चा यहां से लेकर यहां तक तो गया है, बस इतना ही डिस्टेंस कवर करा है, तो आपको सीढ़ी डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, सीढ़ी निकालना है। तो बेटा करना क्या, देखो सीढ़ी कैसे निकलेगा मैं बता देता हूं। पहले आप ट्रायंगल यूज करोगे एबीसी, सबको एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, क्या सबको एबीसी ट्रायंगल दिख रहा यस है। सर। हम इसमें 2 बार ट्रायंगल यूज करेंगे, और मैंने बताया था जब 2 ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आएंगे सब में टेन थीटा यूज होगा। टेन थीटा, आंख बंद करके टेन थीटा लगा दो। तो ध्यान देना, पहले मैं आपको फिगर बनाता हूं बेटा, कभी भी जैसे ये 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें आप क्या करोगे, पहले छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना। आप छोटे वाला लोगे जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों इसमें ध्यान देना, मेरे पास एबीसी ट्रायंगल है, इसमें एबी की हाइट कितनी है, एबी की हाइट बताओ कितनी है। 30 मीटर। 30 मीटर नहीं है बेटा, 30 मीटर तो टोटल है, 30 तो यहां से यहां तक है। 28.5। हाँ यस, जय ने भी यही लिखा है। तो बेटा ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी कि आपके पास जो ट्रायंगल में हाइट है वो कैसे निकलेगी। तो पहले इन ट्रायंगल लिख देना, इन ट्रायंगल एबीसी। आप निकालना कि मुझे ए बी चाहिए, आप बोलना मुझे ए बी की हाइट चाहिए। तो ए बी की हाइट कैसे निकलेगी, जब तुम पूरी ए ई में से बी ई माइनस कर दोगे। तो बी ई भी यहाँ 1.5 है, ध्यान देना बी ई, क्योंकि सारी हाइट तो सेम ही रहेगी बच्चे की, सेम घटेगी तो है नहीं। तो कहोगे 30 में से पहले 1.5 माइनस कर दो, तो 28.5 मीटर। तो बेटा इस बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है 30, बट यहां से यहां तक जो हमें ट्रायंगल चाहिए उस ट्रायंगल में इसकी लेंथ, ग्रीन वाली की लेंथ 28.5 है। यस बच्चों ये क्लियर है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये थी, इसमें पहले आपको इसी ट्रायंगल की हाइट चाहिए थी जो कि है 28.5 मीटर। अब आपको बेस चाहिए, तो बताओ, मैंने बताया था ना मुझे बेस मतलब मुझे बीसी मिल जाएगा किससे, इस ट्रायंगल से। तो अब आप यूज करो टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, ये है आपका 60, परपेंडिकुलर है आपका 28.5, और हाइट है आपके पास, बेस है आपके पास बीसी। 1060 कितना होता है बच्चों, 1060 कितना होता है, √3। तो 1060 होता है √3/1। चलो बच्चों मुझे इसमें क्या करो, मुझे बीसी बताओ कितना आ रहा है, रैशनलाइज करके कैंसिल करके बताओ कितना आ रहा है। रैशनलाइज करोगे कैंसिल करोगे फिर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। (9.5 √3), 9.5 अंडर √3। ओके अभिषेक, ओके रोहित, ओके देव। देखो बच्चों सबने करा होगा तो ये आएगा BC
√3 या √3 BC लिख देना, ठीक है, 28.5। फिर आपने √3 को डिवाइड भेजा होगा, तो ये हो गया √3। फिर आप रैशनलाइज करोगे, 28.5 √3, तो √3 और √3, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा BC इक्वल्स टू आपका 28.5 √3 डिवाइड बाय 3। तो इसे 3 से कैंसिल करोगे बेटा, 9 5 जा 27 और 9 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। तो ये आ गया आपका 9.5 √3, ये BC की लेंथ है। बच्चों बताओ ये क्लियर है? सर अगर हम वो पॉइंट जो है वो हटा के नीचे 3 के बाद साथ एक 0 लगा दो तो 30 बना दे, उसके बाद कैंसिल करे तो 9√3 आ रहा है आंसर। नहीं बेटा, 9 √3 का भी आप रूट हटा के करो या रूट हटा के मत करो, सेम ही आंसर। देख लो ऊपर देखो, ये है 28, मैंने इसका डेसिमल हटा दिया, ठीक है, ये आ गया 28, क्या आ गया 285 आ गया, और अपॉन में आ गया 30। अब आप कैंसिल करना स्टार्ट करो तो आप देखोगे कि 3 1 जा 3 और 0, और ये आ जाएगा 3 9 जा 27, 3 5 जा 15। अब आपके पास 10 है, अगर 10 के टेबल से 5 के टेबल से काटोगे तो ये आ जाएगा 2 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। और फिर जब तुम इसे 2 के टेबल से काटोगे 19 को, तो 9.5 ही आएगा। आप डेसिमल हटा के करो या डेसिमल बिना डेसिमल रिमूव करे करो, हाँ। दोनों से आंसर सेम ही आता है। अच्छा। यस बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन? ये बताओ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपने खाली इसकी BC निकाली है। अब बच्चों देखो, अब आते हैं इसका जो सेकंड, इसका सेकंड देखो, अब इसका सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, मैं तो ब्लैक कलर बनाता हूं, देखो ये ध्यान देना। ये देखो, इसी को अब आप आगे तक देखो, ये ट्रायंगल भी इतना बड़ा हो गया। अब दोनों में हाइट देखो सेम ही होगी बच्चों, हाइट तो सेम ही होगी। और मैंने क्या बोला था, इसमें भी यूज करोगे tan थीटा, क्या यूज करोगे tan थीटा। तो मैं इसमें ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं, बस मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं अब इसमें फिर से tan थीटा, बस ट्रायंगल नाम चेंज कर दो, ट्रायंगल नाम होगा इन ट्रायंगल ABD। तो क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल्स टू P/B। और आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इसमें थीटा कितना लोगे बच्चों, ये बताओ थीटा कितना लोगे इसमें? थीटा क्या लोगे बेटा, 30, tan 30, ठीक है। और थीटा क्या आपके पास परपेंडिकुलर क्या भाई, 28.5 अपॉन में ये हो जाएगा आपका बेस। बेस बेटा पूरा BD लोगे, बेस क्या लोगे, पूरा BD। अब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, √3 लोगे tan 30 की, tan 30 √3। तो आप ये देखोगे ये आ गया 28.5 और BD आगे देखो बच्चों इसमें। तो ये जो BD की लेंथ है, BD की लेंथ देखो सीधी आ गई, BD की लेंथ सीधी कितनी आ गई, 28.5 √3। अब बच्चों मेरे पास BD की लेंथ है, मेरे पास BC की लेंथ है, ये तो बताओ CD कैसे निकालेंगे? सब BD में से BC माइनस कर देंगे। बिल्कुल, मतलब आप ग्रीन लाइन की जो लेंथ है, जो ग्रीन लेंथ है उसमें से ब्लैक लेंथ में से ग्रीन की लेंथ माइनस कर दो, तो आप लिखोगे कि जो CD है, CD कैसे निकलेगी, BD माइनस BC। तो बताओ बच्चों कितना बचा, 28.5 √3 में से मैंने 9.5 माइनस कर दिया, कितना बचा? यस बच्चों कितना बचा, 13 कैसे बचेगा बेटा?
28.5 माइनस सर वो तो 9.5। दूसरे का बताया था वो, अच्छा 1/√3 लिख रहा था और वो गलती से वो हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, माइनस करो इन दोनों को। 28.5√3 माइनस 9.5√3। ओके ओके अभिषेक, तो 19 रूट। बिल्कुल बेटा 19√3। तो ये 19√3 मीटर है और आप इसे क्या लिखोगे, ये क्या है, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। लिखोगे डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। बच्चों ये है आपका कितना, 19√3। सर √3 माइनस हो सकता है, नहीं बेटा √3 कैसे माइनस होगा, अगर आप 28.5 में से √3 में से 9.5 √3 माइनस करोगे तो बेटा √3 कभी माइनस नहीं होता, ये तो ऐसे उतरेगा। माइनस क्या होगा, इसे माइनस करोगे तो 19 आएगा। अब जैसे मैंने आपको बेटा, आपको मैंने ये चीज समझाई थी, अगर आपको कभी भी रूट वाले क्वेश्चन को प्लस माइनस सीखना हो तो आप सीखो x का माइनस करना। जैसे अगर आपको 28.5x में से 9.5x माइनस करना होता तो आप इसका आंसर लिखते हैं 19 और x वैसे के वैसे उतार देते हो, वैसे ही रूट में माइनस होता है। ठीक है बच्चों, मेरी बात क्लियर है? अच्छा ये समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया कैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 से लेकर डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 से डिफरेंस था। तो आपको यस सर। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जिसमें दो फिगर बनेगी, जैसे ये फिगर बनी थी, और आपको बिल्कुल एक्चुअल फिगर बनानी है, बिल्कुल जैसे बनेगी। अगर आपने उसमें एक भी चीज मिस्टेक कर दी गलत हो जाएगी। और फिर दो बार दो ट्रायंगल बनेंगे, एक छोटा ट्रायंगल बनेगा स्मॉलर, एक बनेगा लार्जर। तो आपकी मर्जी है, आप पहले बड़ा ट्रायंगल ले लो या पहले छोटा, बट मैं बोलूंगा पहले छोटा ट्रायंगल लेना, जिससे आपकी एक वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप दूसरे वाले को उसमें पुट कर देना, तो आपको सोल्व होके दोनों की वैल्यू को माइनस करो या प्लस करो, जो भी होगा वो हम कर देंगे, और आपका जो चीज पूछेगा वो फाइंड कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन? रफ कर दूं उसको मैं? एक है। जल्दी बच्चों डन कर दो, फिर मैं से रफ करता हूँ। ओके देव। ओके जय। ओके रोहित। ओके यजत। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अच्छा क्लास देखो, मेरी बात सुनना, ध्यान सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन दिक्कत हो रही है, तो मैं अपने लिए देखो भाई, मेरे पास ना एक बैच है, मतलब 5 से 6 वाला बैच। सुन लो मेरी बात। अब अभी आप आते थे बेटा टीटीएस में, टीटीएस में 6 to 7 इसी में आते हो बच्चों, यही बैच है तुम्हारा? नहीं सर, हमारा 5 to 6। हो सॉरी 5 to 6, 5 टीटीएस में 5 to 6 यही बैच है। ठीक है, अभी मैं बच्चों को फोर्स नहीं करूंगा ऑफलाइन आने के लिए। जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है, सुन लो मेरी बात, मैं टाइम चेंज नहीं करूंगा, बस मैं ये टाइम बता रहा हूँ। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो 5 to 6 आ सकते हैं MWF में। ये टाइम मेरे पास खाली रहता है 5 to 6 का MWF में। जो बच्चे ऑफलाइन आने चाहते हैं, अगर सारे बच्चे ऑफलाइन आएंगे, सुनो मेरी बात, अगर सारे बच्चे ऑफलाइन आएंगे मैं इसी में बुलाऊंगा। तो जो ऑनलाइन आएंगे उनकी क्लास यही चलेगी 5 to 6 TTS। जो बच्चे ऑनलाइन आना चाहते हैं वो TTS में 5 to 6 आएंगे, और जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है, ये तब तक के लिए है जब तक ये ऑफलाइन ऑनलाइन है बस। फिर मैं सारा ऑफलाइन कर दूंगा तो एक ही बैच कर दूंगा मैं। भी आपका सिलेबस सेम ही चलेगा, सिलेबस में ऑफलाइन कराऊंगा ऑनलाइन कराऊंगा, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन, जिनको देख रहा हूँ मैं अभी 8 बच्चे आ रखे, 3-4 बच्चे नहीं है, मतलब उनको जैसे दिया आई थी अभी, वो चली गई, ठीक है। और क्या कहता है, वो आया था विनायक आया था, वो चले गया, विनायक भी नहीं है क्लास में, ठीक है। तो उनको लग रहा है नेट की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बच्चे पास में भी रहते हैं और इनके साथ पेरेंट्स मना भी नहीं करेंगे ऑफलाइन के लिए। तो जिनको ऑनलाइन लेनी है वो ऑनलाइन आ जाएंगे इसी क्लास में जैसे चल रही है, और जिसको ऑफलाइन आनी है 5 to 6 कर सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे सर मेरा 5 to 6 ये क्लास होती है वो क्लास होती है, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा उसमें।
मैं इतना एडजस्ट कर सकता हूँ कि मैं आपकी एक क्लास की जगह 2 क्लास ले रहा हूँ, मतलब अपने 1 घंटे की जगह मैं 2 घंटे दे रहा हूँ आपको, एक ही क्लास को 2 घंटे दे रहा हूँ मैं। अगर आपको लगता है, अगर आप आ सकते हो 5 to 6 ऑफलाइन तो आ जाना, ठीक है, मंडे से आ जाना, मंडे से 5 to 6 10th क्लास ऑफलाइन। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा जिनको ऑनलाइन, ठीक है। अगर सारे बच्चे ऑफलाइन आएंगे फिर सारा मैं वही कर दूंगा, टीटीएस में कर दूंगा। अगर सारे बच्चे ऑफलाइन आएंगे मैं 5 to 6 कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना सर मैं मंडे से आऊंगा, बस इतना मैसेज कर देना। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन सर नंबर 7 2 क्या है बेटा? मिनट ही बचे हैं, रीजॉइन कर लें? क्या कह रहे हो बेटा? सर 2 मिनट ही बचे हैं, रीजॉइन कर लें? हाँ 2 मिनट बचे हैं, मैं जब तक थोड़ी सी फिगर समझा देता हूँ, ठीक है, फिगर देख लेते हैं, समझाता हूँ मैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पहले ग्राउंड बना लो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ये आपका ग्राउंड है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अभी भी आप ऊपर देख रहे हो किसके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 and 60। अच्छा मुझे इसका मतलब बताया कोई, मैं किसको देख रहा हूं और कितने मतलब क्या है ये ट्रांसमिशन टावर क्या होता है? किसी को पता है ट्रांसमिशन टावर क्या होता है? बच्चों आपने छत पे वो देखे हैं टेलीफोन टावर लगे रहते हैं, जैसे तो ये लगा लो ये किसी बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, यस नेटवर्क वाले टावर। बेटा नेटवर्क मतलब जो आप टेलीफोन टावर देखते हो ना अपनी बिल्डिंगों पे, वही बात हो रही है ट्रांसमिशन टावर। अब ट्रांसमिशन टावर देखो भाई, जहाँ खुला ग्राउंड है वहां तो ग्राउंड पे लगता है, बट जहाँ ऐसे हमारे से एरिया में जैसे यहाँ पे इतने सारे घर बने हुए हैं, तो वो क्या करते हैं घर के ऊपर ही क्या लगा देते हैं, टावर लगा देते हैं। तो पहली बात तो जो नीचे बिल्डिंग है उसकी हाइट अपनी हाइट होगी, और उसके ऊपर जो टावर है उसकी हाइट होगी। अब देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका दिख रहा है, उस टावर के बॉटम का और टॉप का, उस टावर के, तो हम उसके बॉटम में देख रहे हैं और टॉप में देख रहे हैं, और उसके एंगल है 45 और 60, ठीक है। चलो दोबारा लॉगिन कर लो बेटा, रिजॉइन करते हैं।